Welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself is Mohammad Abu Bakr Siddiq and today we are going to discuss लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो इससे पहले के जो लेक्चर थे डियर स्टूडेंट, उससे में हमने देखा था कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने बेसिक लेवल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं। जो कि बेसिक लेवल क्या था, वो इलेक्ट्रॉन थे, उसके प्रोटॉन थे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो कैसे लाइफ जो है, कैसे ज़िंदगी जो सी है वो एक बेसिक लेवल से, एक इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होकर मूव ऑन करती है टूवर्ड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरफ कैसे मूव करती है। फिर उसके बाद हमने देखा डियर स्टूडेंट कि कैसे जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक डेवलप हो जाता है, फुली ऑर्गेनिज्म एक बन जाता है, तो फिर वो कैसे एक पॉपुलेशन लेवल में कन्वर्ट होता है, पॉपुलेशन लेवल से फिर वो कैसे इकोसिस्टम बनाता है, इकोसिस्टम से में जाने से पहले फिर वो कम्युनिटी बनाता है, फिर इकोसिस्टम में जाने के बाद फिर वो एक बायोस्फीयर में कन्वर्ट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। यहाँ पे स्पेस से क्या मुराद है? यहाँ पे स्पेस से लोकेशन मुराद है कि कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, उनकी पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द अर्थ, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल पोजीशन, और उनकी लोकेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें पता है कि इस कुर्राए अर्ज़ पर, इस अर्थ पर, इस प्लेनेट पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लाखों की तादाद में इस कुर्राए अर्ज़ पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो उनके अंदर स्पेसिफिक पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं? मतलब कि जब से लाइफ स्टार्ट हुई है, वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म जो कि आर्की बैक्टीरिया थे, फिर उसके बाद लाइफ ने मूव ऑन किया टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, यानी सिंपल से स्टार्ट होकर लाइफ ने कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव आउट किया है। अब उनमें कौन कौन सी खसूसियत थी जो कि उसमें पाई जाती थी? सबसे पहले जो लाइफ थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो इनॉर्मस है, वेरी मैसिव है। ठीक है, यानी कि एक ह्यूज, हम ये नहीं कह सकते कि वो महदूद है, एक बहुत ही एक ह्यूज रेंज में जो स्पीशीज़ होती हैं, जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है इस प्लेनेट पर। सेकंड नंबर पे वो क्या है? कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि जितनी भी इस कुर्राए अर्ज़ पर जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, लिविंग स्पीशीज़ हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी नस्ल को बढ़ा रही हैं ताकि वो इस इन्वायरमेंट में, इस क्लाइमेट में, इस अर्थ पर अपने आप को स्टेबल कर सकें, अपने आप को सस्टेन कर सकें। और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीशीज़ में आती हैं, वो डियर स्टूडेंट क्या है? वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन से यहाँ पे क्या मुराद है कि जब, जैसे कि हमें पता है कि जब लाइफ यहाँ पे प्लेनेट पे एग्जिस्ट की थी, तो वो वेरी बेसिक लेवल, जो वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म थे आर्की बैक्टीरिया से मूव आउट की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस भी आई विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हुई, फिर हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास आए। तो वो सारी की सारी किस प्रोसेस से गुजरी है? वो सारी की सारी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरी है। अब हम ये जानते हैं कि इस कुर्राए अर्ज़ पर जो लाइफ है वो एक, उसको स्टडी करना, एक ही सेक्शन में रह के उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो उसको हमने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस के लिए, हमने उसको एक वर्ड, एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है। वो टर्म क्या है? बायोम। बायोम का एक्चुअली में जो पर्पज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो लोकेशन है उसके लिहाज से उनको डील आउट किया जाए। अगर बायोम की तरफ मूव करें तो बायोम एक्चुअली में दो वर्ड्स के ऊपर कंप्राइज करती है, एक बायो और जो सेकंड है वो ओम। तो जो बायो का मतलब है, जैसे कि हमें सबको पता है कि वो लाइफ है, जबकि ओम का मतलब क्या है? मैस। सो मैस ऑफ लाइफ, कि इस पूरे अर्थ पर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका टोटल मैस कितना है, ये बायोम में फिगर आउट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें, डेफिनेशन इसकी क्या है? लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जैसे कि हम इसको पहले भी डिफाइन आउट कर चुके हैं कि कम्युनिटी क्या होती है, कि जब व्हेन टू और मोर पॉपुलेशंस एक सेम जगह पे एक सेम टाइम पे रह रहे हो तो वो कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी कम्युनिटी, वो किसके ऊपर प्राइमरीली किसके ऊपर डिटरमाइन कर रही होती है? वो उसके क्लाइमेट के ऊपर
डिटरमाइन कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर उसका क्लाइमेट उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है, तभी वो कम्युनिटी जो सी है, तभी वो पॉपुलेशन वो इस स्पेसिफिक क्लाइमेट को में सस्टेन कर रही हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमने बायोम को अपने टू ईज फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको उसमें कन्वर्ट किया, उसको हमने बायोम में कन्वर्ट किया। अब मैथ्स ऑफ लाइफ, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि मैसेज में कौन कौन से आ सकते हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास एनिमल्स आ सकते हैं, हमारे पास प्लांट्स आ सकते हैं, और हमारे पास माइक्रोब्स की लाइफ आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपको बायोम की एग्जांपल देता चलूँ तो हमारे पास बायोम की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है? मैरीन बायोम, ठीक है, डेजर्ट बायोम आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है ग्रासलैंड बायोम, और भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बायोम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोबियल बायोम आ सकता है, फिर ह्यूमन माइक्रोबियल बायोम आ सकता है, फिर कॉनिफर फॉरेस्ट बायोम भी आ सकता है। तो ये एक्चुअली में जो बायोम है उनका ये भी पर्पज़ है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ताकि हम उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, उनका जो मैकेनिज़्म है, उनका जो लाइफ का मैकेनिज़्म है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से क्लाइमेट को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो कोई भी किस्म का जैसे हमारे पास जो क्लाइमेट है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ट्रॉपिकल का क्लाइमेट हमारे पास आता है, पोलर क्लाइमेट हमारे पास आता है, और इस तरह के वो कौन कौन सी क्लाइमेट उसको उस लाइफ को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगला जो हमारे पास कंसर्न आता है कि हाउ वी नेम्ड बायोम, कि हम बायोम को जो है वो नाम कैसे देते हैं। तो इस हमारे पास दो किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन, ठीक है, कि किसी भी बायोम में हम किसी भी बायोम को हम नाम कैसे देते हैं कि वहाँ की जो बेसिक वेजिटेशन होती है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं ग्रास लैंड बायोम की, ठीक है। तो ग्रास लैंड बायोम में क्या देखते हैं? ग्रास लैंड बायोम में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की ग्रासेस होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाइटेड ग्रासेस भी पाई जाती हैं, शॉर्ट हाइटेड ग्रास भी पाई जाती हैं, और इंटरमीडिएट जो लेवल हाइट होती है वो भी इसमें पाई जाती है। तो हमने देखा कि इस ग्रासेस की बेस पे हमने एक बायोम को डिफाइन आउट कर दिया है। और इसी तरह उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं कि जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, उसके टेम्परेचर है, उसका जो लिविंग सिनेरियो है, वो ग्रासेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि हमने बायोम को कैसे नाम दिया। अब जो मेजर वेजिटेशन है किसी भी बायोम की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वो उसके ऊपर जो दो फैक्टर्स होते हैं, उसके फ्लोरा एंड फाना, ठीक है। किसी भी बायोम की जो वेजिटेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके फ्लोरा और फाना पे डिपेंड करती है। अब फ्लोरा यहाँ पे क्या है? फ्लोरा यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट्स, और फाना जो हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास जो फाना है वो क्या है? यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स आ रहे होते हैं, ठीक। तो किसी भी बायोम की जो वेजिटेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? उसके फ्लोरा और फाना पे। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्रास होपर की बात करूँ तो ग्रास होपर एक इंसेक्ट है। अब इसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो किसको सपोर्ट कर रही होती है? वो ग्रास लैंड वाला जो बायोम है वो उसको सपोर्ट कर रही होती है। मतलब कि इसका जो ग्रास लैंड का जो टेम्परेचर है, जो उसका रीजनल कम्युनिटी है, वो ग्रास होपर को सपोर्ट कर रही होती है, उसको सस्टेन कर रही होती है। जबकि ग्रास होपर है वो किसी दूसरे बायोम में, मिसाल के तौर पर वो डेजर्ट बायोम में, वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम बायोम को नाम क्या देते हैं? उनकी इन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसकी बेस पे हम उसका नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो आज हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे स्पेस में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, कैसे उसको स्पेसिफिक पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा हमने बायोम का कॉन्सेप्ट देखा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन. थैंक यू.